यह कहानी सिर्फ एक कुत्ते की नहीं, बल्कि उसकी अटूट वफादारी की मिसाल है, जिसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। यह जापान के एक छोटे से शहर में जन्मे अकिता नस्ल के कुत्ते हाचिको की कहानी है, जिसने अपने मालिक का 9 वर्षों तक इंतजार किया, भले ही कभी वह लौट कर नहीं आया। उसकी यह कहानी आज भी वफादारी और प्रेम की सबसे सुंदर गाथाओं में गिनी जाती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। 1923 में जापान के एक छोटे से शहर में एक किसान के घर एक सफ़ेद रंग का अकिता नस्ल का कुत्ता जन्मा। वह बाकी पिल्लों से थोड़ा अलग था। उसकी आंखों में एक खास चमक थी, मानो वह किसी को पूरी जिंदगी प्यार और समर्पण देने के लिए ही पैदा हुआ हो। किसान ने उसे प्यार से पाला, लेकिन जल्द ही वह कुत्ता किसी और के जीवन का अहम हिस्सा बनने वाला था। 1924 टोक्यो विश्वविद्यालय के कृषि विभाग के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर हाइडे साबुरो उएनो एक पालतू कुत्ता लेने की सोच रहे थे। उन्हें हमेशा जानवरों से प्यार था और वे एक ऐसा साथी चाहते थे जो उनके साथ हर वक्त रहे। जब उन्हें एक दोस्त ने सुझाव दिया कि अकिता नस्ल के कुत्ते बेहद वफादार होते हैं, तो उन्होंने एक ऐसा पिल्ला गोद लेने का फैसला किया। जब प्रोफेसर उएनो की नज़र हाची पर पड़ी, तो उन्हें तुरंत उससे लगाव हो गया। उन्होंने उसका नाम प्यार से हाचिको रखा, जिसका जापानी में अर्थ होता है 8वां। जापान में संख्या 8 को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। प्रोफेसर को यकीन हो गया था कि यह कुत्ता उनके जीवन में शुभ संकेत लेकर आया है। जल्द ही हाचिको और प्रोफेसर के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। हाचिको हमेशा प्रोफेसर के साथ रहता, उनकी हर गतिविधि में भाग लेता और सुबह उनके साथ घर से बाहर निकलता। सुबह होते ही प्रोफेसर तैयार होते और हाचिको उनके साथ दरवाजे तक जाता। प्रोफेसर को शिबुया स्टेशन जाना होता, जहां से वे कॉलेज जाने के लिए ट्रेन पकड़ते थे। हाचिको हर सुबह उन्हें स्टेशन छोड़ने जाता और फिर घर लौट आता। शाम को ठीक समय पर वह फिर से स्टेशन के बाहर खड़ा हो जाता और उनके लौटने का इंतजार करता। जैसे ही प्रोफेसर ट्रेन से उतरते, हाचिको खुशी से दौड़कर उनके पास जाता, पूंछ हिलाता और उनके साथ घर लौट आता। यह उनकी रोज की आदत बन गई थी, जिसे स्टेशन के कर्मचारी और स्थानीय लोग भी देखने के आदी हो गए थे। 17 मई 1925 का दिन हाचिको हमेशा की तरह प्रोफेसर को स्टेशन छोड़ने गया, लेकिन उसे क्या पता था कि वह आखिरी बार अपने मालिक को देख रहा है। प्रोफेसर उएनो को अचानक दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे उन्हें बचा नहीं सके। उस दिन के बाद वे कभी घर नहीं लौटे। लेकिन हाचिको को यह बात समझ नहीं आई। वह उसी शाम को स्टेशन पर पहुंचा जब उसके मालिक की ट्रेन आने वाली थी। वह प्लेटफॉर्म के बाहर खड़े होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन प्रोफेसर कहीं नहीं थे। उसने इंतजार किया, ट्रेन आई और चली गई। स्टेशन खाली होने लगा, लेकिन हाचिको वहीं खड़ा रहा, अपने मालिक के लौटने की आस में। अगले दिन भी हाचिको स्टेशन आया, फिर अगले दिन, और फिर उसके बाद यह सिलसिला लगातार चलता रहा। प्रोफेसर के परिवार ने हाचिको को घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह भागकर फिर से स्टेशन पहुंच जाता। उसने अपने मालिक का इंतजार नहीं छोड़ा। हर दिन ठीक समय पर वह स्टेशन पर आकर अपने मालिक की ट्रेन का इंतजार करता। स्टेशन के कर्मचारी और स्थानीय लोग उसकी इस वफादारी को देखकर चकित थे। वे उसे खाना देते, प्यार करते और उसकी देखभाल करते। समय बीतता गया, लेकिन हाचिको की प्रतीक्षा कभी खत्म नहीं हुई। 1932 में एक पत्रकार ने हाचिको की कहानी के बारे में अखबार में एक लेख लिखा। यह कहानी पूरे जापान में फैल गई। लोग हाचिको को देखने के लिए स्टेशन आने लगे। हाचिको चुकेन हाचिको के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जिसका अर्थ था वफादार कुत्ता हाचिको। जापान में वह वफादारी और प्रेम का प्रतीक बन गया। 9 साल बाद 8 मार्च 1935 को हाचिको ने स्टेशन के पास अंतिम सांस ली। अपनी मृत्यु के समय भी वह वहीं बैठा था, अपने मालिक के इंतजार में। उसकी मृत्यु पर पूरे जापान में शोक मनाया गया।
हाचिको की याद में स्टेशन पर उसकी कांस्य प्रतिमा बनाई गई, जहां आज भी लोग आकर उसे श्रद्धांजलि देते हैं। उसकी कहानी पर कई किताबें और फिल्में बनी। सन 2009 में हाची ए डॉग्स टेल नामक हॉलीवुड फिल्म बनी, जिसमें रिचर्ड गियर ने प्रोफेसर का किरदार निभाया। टोक्यो के नेशनल साइंस म्यूजियम में हाचिको का शरीर संरक्षित रखा गया है। जापान में हर साल 8 मार्च को हाचिको के सम्मान में समारोह आयोजित किया जाता है। हाचिको की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और वफादारी कभी खत्म नहीं होती। वह सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वह प्रेम, निष्ठा और इंतजार का सबसे सुंदर उदाहरण था। उसकी यह गाथा हमें यह याद दिलाती है कि अगर एक जानवर इतना प्रेम कर सकता है तो इंसान क्यों नहीं। बस इतनी सी थी ये कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।